कक्षा 12वीं केमिस्ट्री में देख रहे थे अभी एल्कोहल की अभिक्रियाएं। तो एल्कोहल की जो अभिक्रिया थी उसमें हम लोग पहला देखे हैं ROH रहता है। तो इसमें जो O और H के बीच है ये वाला बंध टूटता था और H बाहर निकलता था और उसकी जगह पे नया ग्रुप आकर के जुड़ता था और उसमें प्रोडक्ट का निर्माण होता था। तो ये थी पहली अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि जो एल्कोहल है ROH, इसमें के R और O के बीच ये जो बंध है ये वाला बंध टूटेगा और इसके टूटने से नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा। तो अभी देखेंगे उसमें जो R का C है और एल्कोहल का O है, इस CO बंध का विघटन होगा और नए प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा। तो यह है एल्कोहल की दूसरी अभिक्रियाएं जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो जो एल्कोहल है ROH, इसको जब हैलाइड और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं, हाइड्रोजन और हैलाइड, जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन हैलाइड, इसके साथ जब एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का OH ग्रुप ये वाला बंध यहाँ से टूट जाएगा और टूट करके इसमें का OH और इसमें का H ये सब यहाँ से H2O बन के बाहर निकल जाएगा और इसमें का R और इसमें का X RX के रूप में यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। यह एल्किल और इसमें का हैलोजन और एल्कोहल का एल्किल, तो एल्किल और हैलोजन मिलकर एल्किल हैलाइड बनाते हैं और इसमें का OH और इसमें का H मिलकर H2O का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ये पहला रिएक्शन हो गया जिसमें O और R के बीच का जो बंध है ये टूटता है और नए यौगिक का निर्माण होगा। दूसरा इसका अभिक्रिया आता है, इसमें एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है इसको दर्शाने के लिए CC, ये जो है CH3 हो जाएगा, यह CH3 और इसमें रहेगा CH2 और OH। इसका जो सूत्र है क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। ये एथिल अल्कोहल है जिसको फैला करके यहाँ पे लिखा गया है CH3। ये जो CH3 है ये वाला है CH3, CH2 CH2 और OH तो OH। इसका जब निर्जलीकरण करेंगे तो इसको जब क्या करते हैं, गर्म किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा और इसमें जल की कमी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं निर्जलीकरण करना। तो यहाँ का OH और यहाँ का H H2O बना करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक तो H2O बनेगा प्लस जो बचा हुआ है उसमें क्या होगा, यहाँ का एक बंध टूटा है ये वाला और यहाँ का एक बंध टूटा है ये वाला। तो दो ठो बंध टूटा है जिसके कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये दोनों आपस में एक बंध का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पे डबल बंध वाला एक यौगिक बनेगा जिसका सूत्र होगा HH डबल बॉन्ड CHH। नीचे का ये C और दो ठो H, ये ऊपर का C और दो ठो H। तो ये डबल बंध वाला एक ठो यौगिक बनता है जिसका नाम होगा एल्किन। एल्किन कहा जाता है डबल बंध वाले को। तो इस प्रकार से एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्किन का निर्माण होता है। तो यह जो एल्किन है ये तीन प्रकार का जो एल्कोहल रहता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों प्रकार के एल्कोहल के निर्जलीकरण से तीनों प्रकार के एल्किन का निर्माण होगा। तो ये हो गया इसमें। अब देखते हैं कि तीनों प्रकार का जो एल्कोहल है उसमें सबसे पहले निर्जलीकरण किसमें होगा। तो 3 डिग्री जो एल्कोहल है इसमें सबसे ज्यादा निर्जलीकरण की संभावना रहती है। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल और सबसे कम निर्जलीकरण होगा 1 डिग्री एल्कोहल में। तो ये होता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। दूसरा अगला अभिक्रिया इसका देखते हैं तो आएगा उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो
तो किसी भी एल्कोहल को जब ऑक्सीकरण करेंगे तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होगा उसके बारे में दिया हुआ है। तो एल्कोहल का सूत्र होता है CH यहाँ पे आएगा OH। तो ये क्या है CH3OH है। इसी को फैला करके यहाँ पे लिखा गया है CH3OH। इस एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण जब करते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकला, जिसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इससे क्या बनता है CH डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से डबल बॉन्ड O वाले एक यौगिक का निर्माण होगा। तो डबल बॉन्ड O वाले को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, पहले देख चुके हैं। तो इसमें जो एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। और इस कार्बोनिल यौगिक को इसका अगर फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से COOH वाले यौगिक का निर्माण होगा। माने एल्कोहल का पहले ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोनिल यौगिक बनेगा C डबल बॉन्ड O वाला। इसका फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे तो COOH, इसको बोला जाता है अम्ल। तो अम्ल का निर्माण होता है। तो इसी के बारे में अभी देखना है ऑक्सीकरण एल्कोहल का। तो इसमें जो है 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो पहला आता है 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करेंगे माने कि RCH2OH, यह 1 डिग्री एल्कोहल। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से कार्बोनिल यौगिक बनेगा जिसका नाम रहता है एल्डिहाइड। तो यहाँ से बनता है RCHO, माने कि ये जो H2 है बाहर निकल जाएगा और RCHO के रूप में एल्डिहाइड बनेगा। इसका जब फिर से ऑक्सीकरण करेंगे तो ये जो O है इसी में आकर के जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा RCOOH का निर्माण करेगा। तो यह है एक प्रकार का अम्ल। तो CO, ये भी O आ जाएगा और H। तो 1 डिग्री एल्कोहल है ये। इससे पहले एल्डिहाइड बना, फिर अम्ल का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जो 2 डिग्री एल्कोहल है, ये जो था 1 डिग्री एल्कोहल। अब लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल तो RCHOH, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इसका जब क्या करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन -H2 बन के बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या बनेगा R C और O बचेगा तो C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार के यौगिक का निर्माण हुआ तो इसका नाम क्या है कीटोन। तो 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है और 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है। इसी कीटोन को जब आगे रिएक्शन करेंगे, आगे फिर से इसका ऑक्सीकरण करेंगे, कितने ऑक्सीजन की उपस्थिति में 4 ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3COOH प्लस HCOOH का निर्माण होता है। माने यहाँ से भी अम्ल बनता है लेकिन इसमें 2 R ग्रुप था तो 2 अम्ल का निर्माण होगा और इसमें केवल 1 अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो 2 डिग्री एल्कोहल है वहां से एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, 2 अम्ल का निर्माण होगा। अब जो 3 डिग्री एल्कोहल है, माने कि जो तृतीयक एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल, इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो इनमें किसी प्रकार का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस एच की जगह में एक और R ग्रुप रहेगा तो ये तृतीयक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, इसके साथ निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल में ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण पाया जाता है, लेकिन 3 डिग्री का जब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो वहां पे ऑक्सीकरण नहीं होता है। उसके बाद आगे इसका और रिएक्शन देखेंगे एल्कोहल का, जिसमें आता है विहाइड्रोजनीकरण।
वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब है अभी जो देखे थे ना वही है, माने 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता था एल्कोहल से 1 डिग्री से और एल्डिहाइड बनता था। तो 2 हाइड्रोजन जो बाहर निकला है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन का बाहर निकलना या वी हाइड्रोजनीकरण। और जो द्वितीय प्रकार का एल्कोहल था उसमें क्या हुआ था, RCHOH से ये और ये हाइड्रोजन बाहर निकला था, H2 के रूप में माइनस हुआ था और ये जो O है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O RR करके बनाया था। तो वी हाइड्रोजनीकरण होता है तो कीटोन बनेगा द्वितीयक एल्कोहल से, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा। और जो तृतीयक एल्कोहल है इसी को अगर तृतीयक एल्कोहल के लिए देखेंगे CH3 ये हो जाएगा CH3, उसके बाद OH। इसमें देखते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो निकल जाएगा लेकिन यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो इसमें किस प्रकार से बनेगा, वी हाइड्रोजनीकरण जब होगा तो यहाँ का पूरा OH ग्रुप निकल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो नहीं बन पाएगा रिएक्शन। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकलते हैं, तो यहाँ का H और यहाँ का OH प्लस OH ये सब मिलकर क्या बना लेंगे, H2O का एक अणु बाहर निकल जाएगा और ये वाला बंध टूट गया और यहाँ का एक जो हाइड्रोजन था CH2H करके ये वाला टूटा, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक डबल बंध आएगा। तो इसमें क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से 3 डिग्री एल्कोहल में भी हाइड्रोजनीकरण पाया जाता है। उसके बाद आगे आता है, यहाँ पे अल्कोहल की अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। आगे हम लोग देखेंगे फिनाल की अभिक्रिया। तो अभी तक जो एल्कोहल देख रहे थे उसमें सब में आएगा फिनाल। तो फिनाल की अभिक्रिया भी देखना है। तो फिनाल पहले क्या होता है, फिनाल का सूत्र होता है ये OH। इसको जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH और यहाँ का एक तो H मिलके क्या बना लेगा, H2O का अणु बाहर निकल जाता है। अब इसमें का H निकल गया तो क्या बचा है, NH2 बचा हुआ है। तो यही NH2 यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, NH2 या फिर एनिलीन का निर्माण होता है। और यह अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट कराई जाती है। दूसरा अभिक्रिया है बुकर अभिक्रिया। तो जो बुकर अभिक्रिया में इसी फिनाल से एनिलीन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो अमोनियम सल्फाइड और की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और जो अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती थी उसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएंगे तो इसी अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, बुकर अभिक्रिया होगा। दूसरा है जिंक के साथ आसवन, माने कि जो फिनाल की दूसरी अभिक्रिया है उसमें यह है फिनॉल, इसको जिंक के साथ जब आसवन करेंगे तो क्या होगा, इसमें का O और इसमें का जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा, ये वाला H यहाँ पे डायरेक्ट जा करके जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जुड़ेगा तो इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलता है, तो बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो यह जो अभिक्रिया है आसवन अभिक्रिया कहलाती है, जो कि जिंक के साथ कराई जाती है। उसके बाद इसका अगला अभिक्रिया है फिनाल का। जब हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तीसरा अभिक्रिया है Cl के समूह द्वारा OH समूह का विस्थापन, माने कि जो फिनाल है इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा कहीं पर भी तो वहां पे एक अणु तो POCl3 को निकालना ही है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसमें का PO और यहाँ का 3 Cl3 के रूप में निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसमें का H और इसमें का एक तो HCl बन के निकल जाएगा,
तो कितना तो Cl निकला, 3 1 4 तो निकल गया। पांचवा जो Cl बचा है वो यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, तो फिनाल से बन जाएगा क्लोरो बेंजीन, POCl3 और HCl का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यह हो गया OH ग्रुप का Cl समूह द्वारा विस्थापन। तो Cl समूह OH ग्रुप को हटा करके इसके जगह पे जुड़ रहा है, तो यह एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद आगे इसका अभिक्रिया देखेंगे, तो आगे अभिक्रिया में आता है बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, पहला अभिक्रिया में हमेशा OH पर ही हेर फेर होता था, ये हटता था उसके जगह पे जुड़ता था, इसमें का हाइड्रोजन निकला तो कुछ आके जुड़ा। अब दूसरा अभिक्रिया इसमें क्या देखेंगे, इस बेंजीन रिंग में जा करके कोई सा प्रोडक्ट जुड़ेगा, निकलेगा, टूटेगा, तो यहाँ पे हेर फेर होगा, उस प्रकार का अभिक्रिया देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो है हैलोजनीकरण की अभिक्रिया। हैलोजनीकरण का मतलब है किसी भी यौगिक पे जब हैलोजन आकर के क्रिया करता है और वहाँ के हाइड्रोजन को हटा करके खुद जा करके जुड़ेगा, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो जो फिनाल रहता है ये है OH प्लस इसमें 3Br2 को ऐड करते हैं, माने ब्रोमीन है तो एक हैलोजन है, इसके साथ जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो 3 ठो जो ब्रोमीन है अणु है, 3 दूनी 6 ठो ब्रोमीन यहाँ पे इस रूप में है। तो यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन और इसमें का 3 ठो ब्रोमीन 3HBr बना करके माइनस होकर के बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, OH तो ऊपर में रहेगा और इसके जगह पे 3 ठो जो ब्रोमीन बचा हुआ है 1 2 3 तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएगा, Br और यहाँ से Br। तो इस प्रकार से ट्राइब्रोमो फिनाल का निर्माण होता है। अगर पोजीशन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे है, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनाल का निर्माण यहाँ से होगा। तो यह है हैलोजनीकरण अभिक्रिया फिनाल की। उसके बाद आगे देखते हैं, अगर जो कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में इसी अभिक्रिया को कराएंगे तो 3 ठो ब्रोमीन लिए थे उसकी जगह 1 ठो ब्रोमीन अगर लेते हैं तो क्या होगा, या तो आर्थोब्रोमोफिनाल बनेगा या फिर पैराब्रोमोफिनाल बनेगा और ट्राइब्रोमोफिनाल नहीं बनता है। जब एक अणु ब्रोमीन को लेंगे तो केवल आर्थो या फिर पैरा बनेगा और 3 ठो लेंगे तो ट्राइब्रोमोफिनाल का निर्माण होगा। उसके बाद आता है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है उसमें जो फिनाल रहता है यह फिनाल, इसके साथ नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। इस नाइट्रिक अम्ल का तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, इसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब क्रिया कराते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये OH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे इसमें का जो NO2 ग्रुप है ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। तो NO2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा या फिर यहाँ नहीं जुड़ता है तो कभी कभी पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ता है। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, आर्थो नाइट्रो फिनाल, यहाँ पे जुड़ेगा तो पैरा नाइट्रो फिनाल। तो इस प्रकार से इसका नाइट्रीकरण होता है। जब यहाँ पे जो तनु वाला नाइट्रिक अम्ल लिए है ना उसकी जगह में सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ले लेंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल का निर्माण हो जाता है, जिसका सूत्र क्या होगा, जब इस तनु के जगह में कॉन्सेंट्रेट या फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ले लेते हैं तो यह वाला नहीं बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को बोला जाता है पिक्रिक अम्ल या पिक्रिक एसिड, जो पीले कलर का रहता है और इसका स्वाद एकदम कड़वा रहता है। इसको प्रैक्टिकल में उपयोग करने पे हाथ में लग जाता है, मुंह में टच हो जाने पे दिन भर कड़वा कड़वा लगता रहता है। तो यह पिक्रिक एसिड
जिसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहा जाता है, और फिनॉल के नाइट्रोजनीकरण से इसको प्राप्त करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोसीकरण। तो जो नाइट्रोसीकरण है उसमें अभी पढ़ रहे थे नाइट्रीकरण, उसके बाद आता है नाइट्रोसीकरण। तो जो नाइट्रोसीकरण है उसमें HONO के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, माने कि यह है नाइट्रस अम्ल, और इससे पहले किससे कराए थे? नाइट्रिक अम्ल से। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और यह नाइट्रस अम्ल HNO2, ये 2 है और ये 3 है। तो इससे साथ जब रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्लस H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे NO ग्रुप आकर के जुड़ता है। जैसे उसमें NO2 ग्रुप जुड़ता था इससे पहले वाले में, तो इसमें NO ग्रुप आकर के जुड़ेगा, या तो आर्थो पे जुड़ेगा या फिर यहाँ नहीं जुड़ेगा तो पैरा पे जुड़ेगा। तो दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है आर्थो प्लस पैरा का। तो यह है नाइट्रोसीकरण, और इससे पहले जो देखे थे वो था नाइट्रोजनीकरण। उसके बाद जो एक अभिक्रिया है जिसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को, यह फिनॉल इसको क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड, माने कि CH3I NaOH, और यहाँ पे H+ आयन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसमें भी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। OH है तो ये वाला जो CH3 है यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट देगा, प्लस एक और देता है OH, और यह CH3 पैरा पोजीशन पे आएगा। आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है तो इसका नाम है, इसको बोला जाता है क्रिसाल या फिर आर्थो मेथिल फिनॉल, इसको बोलेंगे पैरा मेथिल फिनॉल, या इसको बोलते हैं आर्थो क्रिसाल या फिर पैरा क्रिसाल। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें CH3 ग्रुप आर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ता है। उसके बाद आगे आता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इसी में जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है उसी में एक और आता है, यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं CH3I, इसकी जगह में अगर हम लोग लेंगे CH3COCl को, और यह अभिक्रिया निर्जल माने कि सूखा बिना जल वाला AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, तो यहाँ का जो COCH3 ग्रुप है यहाँ या तो आर्थो पे जुड़ जाएगा इस प्रकार से, या फिर क्या होगा पैरा पे जा करके जुड़ जाता है COCH3। तो उसको जो क्रिसाल बोलते थे इसका नाम होगा आर्थो एसिटिल फिनॉल। यह जो ग्रुप है इसको बोला जाता है एसिटिल ग्रुप, तो इसका नाम होगा आर्थो एसिटिल फिनॉल, इसका नाम होगा पैरा एसिटिल फिनॉल। तो ये जो दोनों अभिक्रिया है क्रिसाल वाला और ये एसिटिल फिनॉल वाला, इन दोनों को मिलाकर के फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। अब आगे है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, जो फिनाल रहता है इस प्रकार से फिनाल है, इसको H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर भी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है, ये OH यहाँ से बनेगा SO3H, माने यहाँ का SO3 और H यहाँ पे आके जुड़ता है, तो ये आर्थो सल्फोनिक फिनॉल कहलाएगा। या फिर प्लस के रूप में एक और प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से, यहाँ नीचे आकर के जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे SO3H और यहाँ पे OH, तो पैरा सल्फोनिल फिनॉल या फिर आर्थो सल्फोनिक फिनॉल
और यहाँ से H+ आयन को दान भी कर सकता है, इसलिए इसको सल्फोनिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यह सल्फोनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आगे एक और अभिक्रिया आता है युग्मन अभिक्रिया। तो युग्मन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक जो यौगिक रहते हैं उसमें युग्मन की क्रिया होती है, माने कि दोनों यौगिक आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, तो वह जो अभिक्रिया है वह युग्मन अभिक्रिया कहलाएगी। यह है डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ जब फिनाल को क्रिया कराते हैं तो इसका जो H है यहाँ पे और इसका Cl है, HCl बना करके बाहर निकल जाएंगे और ये यौगिक और ये यौगिक आपस में जुड़ करके इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। जो N2 था ये N डबल बॉन्ड N के रूप में आ जाएगा और यहाँ से जो बेंजीन रिंग है इस प्रकार से एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो दो यौगिक आपस में युग्म बना करके जुड़ गए हैं, इसलिए यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया कहलाता है। और यह एक प्रकार का रंजक या फिर डाई है जिसका निर्माण रंगीन पदार्थों को बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है कोल्वे अभिक्रिया। तो जो कोल्वे अभिक्रिया है उसमें सोडियम फिनाऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये फिनाल से बना है। फिनाल में जो H रहता है उसकी जगह पे यहाँ पे Na आया है, तो इसका नाम होगा सोडियम फिनाऑक्साइड। इसको जब CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो CO2 है यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा, यहाँ पे जाकर के जुड़ेगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा OH और COO का निर्माण होगा। तो यह जो बना हुआ है इसको जब H+ आयन से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें का जो सोडियम है H+ आयन के द्वारा बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बनेगा OH और यहाँ से बनता है COO और ये वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये जो सोडियम है बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया कोल्वे अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे कराया जाता है। इसी अभिक्रिया को अगर ज्यादा टेम्परेचर पे कराएंगे, माने कि 150 से बढ़ा करके डबल करके 300 डिग्री टेम्परेचर पे कराएंगे, तो जो आर्थो प्रोडक्ट मिल रहा है ना ये COOH पैरा पे आ जाएगा और पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है कोल्वे अभिक्रिया। उसके बाद आगे एक अभिक्रिया आता है रीमन टीमन अभिक्रिया या फिर राइमन टीमन अभिक्रिया। तो जो राइमन टीमन अभिक्रिया है इसमें यह भी एक फिनाल की अभिक्रिया है जिसमें फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में पहले पढ़ चुके थे, यौगिक में उसको CH-Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और H+ आयन की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाता है। यह है फिनॉल प्लस CH-Cl3 की उपस्थिति में यहाँ पे रहेगा NaOH और H+ आयन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये पहला स्थिति है और ये दूसरी है। ये होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। इसको जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ से ये जो CH है और इसमें का O यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, तो ये है OH, ये यहाँ पे आएगा CH जो, तो ये बन जाएगा आर्थो एल्डिहाइड फिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आर्थो इसके आर्थो पे है तो आर्थो, ये है हाइड्रोक्सी, ये बेंजीन और ये एल्डिहाइड, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम होगा। इसके साथ ही साथ इसका पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है OH और CHO नीचे आकर के जुड़ेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी
किसी अभिक्रिया की परिस्थिति में सेम पोजीशन पे अगर अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से ना करा के हम लोग किससे करा देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा देते हैं, तो इसमें जो यहाँ पे CHO था उसकी जगह पे COOH और यहाँ पे भी COOH आकर के जुड़ जाता है। तो ये दोनों अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, रीमन टीमन अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद आगे आता है फिनोप्थलीन अभिक्रिया। तो फिनोप्थलीन अभिक्रिया में फिनोप्थलीन का निर्माण होता है जो एक रंगहीन प्रकार का यौगिक है। तो इसको प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करते हैं फिनोप्थलीन को, इसलिए यह अभिक्रिया फिनोप्थलीन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे फिनॉल को और बेंजीन के थैलिक एनहाइड्राइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो फिनोप्थलीन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक फिनोप्थलीन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो एल्कोहल फिनॉल का दो अणु लेते हैं, ये है एक तो फिनॉल, उल्टा लिखे हैं फिनॉल को, यह दूसरा फिनॉल, उसके बाद यह बेंजीन, यहाँ का C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और जो OH रहता है ना अम्ल में, माने COOH इस प्रकार से रहता है अम्ल में। तो इसमें का क्या करते हैं, इसमें का OH और इसके H को बाहर निकाल देते हैं यहाँ से H2O के रूप में, तो ये बन जाता है ये। तो यह थैलिक एनहाइड्राइड और ये दो फिनॉल, इन सब को जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको फिनोप्थलीन का निर्माण होगा और फिनोप्थलीन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। माने यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का, इसको यहीं पे लिखते हैं OH इस प्रकार से, और यहाँ का हाइड्रोजन और इसमें यहाँ का हाइड्रोजन, तो H और O, H2O बन के बाहर निकल जाएगा, HO माइनस H2O, और ये सब आकर के इसी में जुड़ जाएगा और फिनोप्थलीन का निर्माण करेगा। उसके बाद अगला अभिक्रिया है संघनन अभिक्रिया। तो संघनन अभिक्रिया में बेकेलाइट का निर्माण होता है, जिसमें फिनॉल को, जो फिनॉल है ये वाला, इसको HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से OH और इसमें का CH2 और O और इसमें का जो H है यहाँ पे क्या बना लेगा, CH2O और इसका H, और इसको बहुत ज्यादा मात्रा में अधिकता में ले लेते हैं तो यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ भी आ जाएगा CH2OH। इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण करता है तो इसका नाम हो जाता है 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। तो इसी प्रकार के बहुत सारे यौगिक आपस में एक रिंग के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बेकेलाइट कहा जाता है। और यह जो अभिक्रिया है वह संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आता है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या करेंगे, फिनॉल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। उसके बाद आगे है एल्बा अभिक्रिया। तो जो एल्बा अभिक्रिया है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिनॉल को रिएक्शन कराते हैं तो आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है, उसके साथ ही साथ पैरा पोजीशन पे फिनॉल पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है। तो ये हो गया एल्बा अभिक्रिया। उसके बाद देखते हैं अपचयन। अपचयन अभिक्रिया में देखेंगे तो जो फिनॉल रहता है उसके साथ अपचयन माने कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये फिनॉल है, इसमें 3 हाइड्रोजन के अणु के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो रिंग का मतलब है इसमें एक डबल, एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस प्रकार का बंध पाया जा रहा है। तो जब 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है यहाँ पे, और सब जगह पे एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है। तो ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो था उसमें यहाँ से सब हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण होता है जिसमें यहाँ पे रिंग नहीं पाया जाएगा और न ही इस प्रकार से डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। ये है साइक्लोहेक्सेन और उसमें OH है तो आल जुड़ेगा, तो साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण होता है। उसके बाद फेरिक क्लोराइड के साथ इसका अभिक्रिया देखते हैं तो एक प्रकार से जटिल यौगिक का निर्माण होता है जो रंगीन प्रकार का बनता है। अब देखते हैं फिनाल के परीक्षण। तो जो प्रयोगशाला में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो फिनाल का परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहाँ पे फिनाल कौन कौन से परीक्षण देता है उसके बारे में बताया है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं फिनाल को तो उसमें विलय हो जाता है, तो पता चलता है कि ये यौगिक फिनाल है। दूसरा देखेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ जब उसको गर्म करते हैं तो कलर शो करेगा। तीसरा ब्रोमीन जल को फिनाल के साथ ट्राइब्रोमोफिनाल का निर्माण करता है जिसके कारण सफेद कलर का अवक्षेप देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है एक लीबरमान परीक्षण या लीबरमान टेस्ट। तो लीबरमान परीक्षण में आता है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। तो लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया में क्या करेंगे, फिनाल के साथ पैरा नाइट्रोसोफिनाल का रिएक्शन कराएंगे। जो फिनाल रहता है यह है फिनाल, इसके साथ किसको रिएक्शन कराएंगे, पैरा नाइट्रो NO। यह फिनाल है, इसमें नाइट्रोसो ग्रुप जुड़ा है तो यह फिनाल इसके साथ पैरा नाइट्रोसोफिनाल को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्विनोन ऑक्सिन का निर्माण होगा। माने कि इस प्रकार से एक यौगिक बनता है जिसका नाम रहता है क्विनोन ऑक्सिन। यह है क्विनोन ऑक्सिन। तो इसी अभिक्रिया को बोला जाता है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, जिसके कारण इस अभिक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं तो सोडियम लवण का निर्माण होता है जो कि नीले कलर का होता है। तो यह हो गया लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। इसमें देखेंगे फिनाल के उपयोग। तो जो फिनाल का उपयोग है उसका सबसे प्लास्टिक बेकेलाइट के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बेकेलाइट का निर्माण अभी देखे हैं फिनाल से होता है। तो प्लास्टिक में जो बेकेलाइट प्लास्टिक रहता है उसके निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नायलॉन के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। सैलिसिलिक अम्ल, सैलाल, एस्पिरिन इन सब को बनाने में इसका यूज किया जाता है। जितना भी यौगिक अभी हम लोग बना के यहाँ पे अभिक्रिया में देखे हैं जैसे पिक्रिक अम्ल, फिनाफ्थलीन, डाइएजोरंजक, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अपत्रीणनाशी या फिर वीड किलर के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसके बाद फिनाल को कार्बोनिक अम्ल भी कहा जाता है, इसलिए इसका उपयोग कार्बोलिक साबुन बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे फिनाल का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।